एजुकेशन एंड सोसाइटी यानी शिक्षा और समाज। ये डीएलएड कोर्स है जिसमें डाइट होता है, डीएलएड की कोर्स, उसके प्रथम वर्ष की ये है एजुकेशन एंड सोसाइटी की बुक शिक्षा और समाज। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है बहुत से लोग अच्छे प्रोफेशन में चले जाते हैं और उच्च स्तरों पर चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनको शिक्षा और समाज का वास्तविक क्या अर्थ है ये उनको पता नहीं चल पाता है। या तो ये सबके लिए एक मतलब निश्चित दायरे में मान लीजिए सबके लिए कुछ उपयोगी वीडियो बनेगी। तो इसमें बात करते हैं शिक्षा और समाज यानी एजुकेशन एंड सोसाइटी होता क्या है। तो ज़्यादातर ये मतलब इफेक्टिव होगी डीएलएड के स्टूडेंटों के लिए जो प्रथम वर्ष में है। बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए सीधी सी बात है कि शिक्षा का मानव जाति का जन्म जन्मांतर का संबंध है, क्योंकि शिक्षा और मनुष्य कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे में मिंगल रहते हैं। यही वास्तविक अर्थ तो यही है मीनिंग ऑफ एजुकेशन का, यानी शिक्षा का अर्थ तो ये है कि शिक्षा तथा मानव जाति का जन्म जन्मांतर का संबंध है, यानी बर्थ टू डेथ तक इनका संबंध रहता है एक साथ। शिक्षा आंतरिक वृद्धि तथा विकास की कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तो शिक्षा कभी समाप्त नहीं होगी। आप जब तक जीवित रहेंगे इनटू होल लाइफ आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। शिक्षा ये है, शिक्षा द्वारा मनुष्य अपने विचार शक्ति को अपने समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि शिक्षा उसकी एक मूलभूत प्रक्रिया होती है, साधन होता है जिसके सम्मुख वो अपनी विचारधाराओं को व्यक्त करता है। अब आते हैं हम कि इमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा का अर्थ सीखना और सिखाना है, यानी शिक्षा का मतलब यूं समझिए जो अर्थ है वो सीखना और सिखाना है, लर्निंग है। इसीलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने की प्रक्रिया यानी सीखने की क्रिया। यदि हम शिक्षा के लिए उपयुक्त शब्द एजुकेशन पर विचार करें तो उसका भी यही अर्थ निकलता है कि एजुकेशन मतलब जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है, और उसमें ई अलग है और ड्यूक अलग है। मतलब एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ ये होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। अब तो आप भूतपूर्व संस्कृत को लेकर देखें या आपने अंग्रेजी शब्द को भी लेकर देखें तो उसमें ये होती है लर्निंग प्रोसेस होती है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती है। अब आता है नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, उन लोगों के लिए मतलब उन लोग पे ज़्यादातर प्रभावित होता है नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाते हैं और शिक्षा का संकुचित अर्थ जानना हमें बहुत आवश्यक है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से कर दिया गया है, जैसे मानिए इस समय होता है कि चार दीवारी के अंदर बंद बच्चे को पढ़ाया जाता है एक विद्यालय में। यह बस केवल शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं है, यह शिक्षा का एक संकुचित अर्थ है। इसके माध्यम से बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप विद्यालय में कितना भी बढ़िया पढ़ा ले तो बच्चों को वास्तविक शिक्षा नहीं मिल सकती। इसी को कहते हैं नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन ये है, यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ ये है कि उसको विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई होती है, जो चाइल्ड सेंटर्ड, हम लोग इस समय कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड बुकें आ रही हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेज को अपनाया जाए, ये गलत बात है। ये उसकी मतलब नैरो मीनिंग होती है। बातें हैं वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, जब इसका मतलब शीर्षक ही है शिक्षा का व्यापक अर्थ यानी वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जो एक साइकोलॉजी है, जो साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा है जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहा गया है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, यानी शिक्षा और जीवन बहुत गहरा कोरिलेशन है, बहुत गहरा संबंध है। यानी शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक मरता नहीं है, दोनों में शिक्षा की प्रक्रिया चलने लगती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो शिक्षा का अर्थ होता है वो होता है कि मतलब शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, और जब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है तो व्यक्ति के जन्म टू लेकर डेथ तक चलेगी, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। और फिर आते हैं हम इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी भारतीय के लोगों हैं उनके लिए शिक्षा मतलब क्या मायने रखती है।
तो ऋग्वेद में ही यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी एवं स्वार्थहीन बनाती है। यानी अपनी जो पुरानी ऋग्वेद हैं, और आप लोग जानते हैं कि वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास जी हैं, उन्होंने बहुत पहले ऋग्वेद में यह बात कह दी गई है कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य स्वार्थहीन बनता है और आत्मविश्वासी होता है। अब मैं आपसे क्या बताऊं, इस समय वर्तमान समय में तो आप लोग देख ही सकते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति कैसे स्वार्थहीन बन रहे हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान टाइम में देखा जाए तो शिक्षा एक व्यवसाय हो गई है। पहले होती थी, लोग गुरुकुलों में अध्ययन करते थे, निःशुल्क शिक्षा करते थे, लेकिन इस समय शिक्षा व्यवसाय हो गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप शिक्षा में पैसा ना लीजिए, आप अपनी आजीविका के लिए कुछ भी ले सकते हैं, वो बात अच्छी है, लेकिन फिर ये बात गलत हो जाती है कि शिक्षा के लिए लोग उसको व्यवसाय बना देते हैं। यही इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन ये बहुत पहले लिख दिया गया, लेकिन फिर भी जो शंकराचार्य जी थे, चारों मठों की स्थापना किए थे चारों दिशाओं में, उन्होंने कहा है शिक्षा स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। यानी एजुकेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकता है, और एक बात भी कही जाती है, स्व मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन। यानी आप अपने खुद से मूल्यांकन करते हैं तो सबसे बढ़िया करेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। और फिर गांधी जी ने कहा शिक्षा से उनका अभिप्राय है कि बच्चों तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में सर्वोत्तम तत्वों को प्राप्त करना होता है। गांधी जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा से उनका अभिप्राय है कि बच्चे जो होते हैं और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में सर्वोत्तम तत्वों का विकास होना है शिक्षा। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब बात आती है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की पाश्चात्य धारणाएं क्या हैं। तो देखिए, जो भिन्न भिन्न डिफरेंट पाश्चात्य धारणाएं, कुछ अच्छी रहीं, कुछ बुरी भी रहीं। उसमें प्लेटो का आता है, प्लेटो ने बहुत बढ़िया बात कही एक ही क्षण में सुख तथा दुख का अनुभव कराने वाली योग्यता का नाम शिक्षा है। मतलब एक ही क्षण में, मिनिमम पॉइंट में आपको ये खुशी व्यक्त करेगी, और उसी समय तत्काल ऑन द अदर हैंड ये आपको दुख प्रकट कर देगी। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, सोचिए। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। इन्होंने ये बात कही कि शिक्षा एक ही क्षण में सुख तथा दुख दोनों का अनुभव कराने की योग्यता रखती है। शिक्षा में इतनी क्षमता होती है, इतनी पावर होती है कि आपको प्रेजेंट टाइम में एक ही समय में दोनों गुणों का अवलोकन करा देती है। 50 रुपया मिल गया भैया, खत्म है, साल में एक कमाएगा। तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में बात चल रही थी प्लूटो की, तो उन्होंने बहुत बढ़िया शब्द कहा, मैंने आपसे भी बताया, उसको सोचने की और विचारने की, उस पर कीजिएगा विचार। अब आते हैं टीपी नंद ने कहा कि शिक्षा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कराती है, यानी उसका सर्वांगीण विकास कराती है। तो आप जानते हैं कि शिक्षा का मतलब मूलभूत उद्देश्य यही होता है कि बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास हो। अब ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। आप लोग जानिए, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में बहुत ही मतलब व्यापक और विस्तृत है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एक सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है। यानी शिक्षा एक सामाजिक सौदेश्य प्रक्रिया है जिसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। एक समाज के विकास के लिए मल्टीपल चॉइसेस होते हैं इसमें शिक्षा के क्षेत्र में। अब फिर आता है डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की परिभाषा। तो आप लोग जानिए, भिन्न भिन्न प्रकार के जो होते हैं, अपने विद्वान लोग लिखते हैं, तो उसी में कुछ लोगों ने लिखा, जैसे प्लूटो का एक बहुत ही बढ़िया आती है परिभाषा, शिक्षा विद्यार्थियों के शरीर और आत्मा में उन सब सौंदर्य और पूर्णताओं का विकास कराती है जिनके योग्य होते हैं। यानी शिक्षा वह प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति की सभी सुखों और दुखों का अनुभव कराती है जिनके वह योग्य है। ये किसने कहा? प्लूटो ने कहा। अब फिर आते हैं हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने कहा कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। यानी शिक्षा जो होती है वो मनुष्य और समाज का निर्माण करती है। यानी एक अपने आप में एक प्रोडक्टिव अप्रोचेज है। शिक्षा एजुकेशन इज अ प्रोडक्टिव अप्रोच, यानी अपने आप में कुछ उत्पादन करने लगती है, ये समाज और मानव के विकास करती है। इन्होंने बात बहुत सही कही। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से इनका अभिप्राय है कि बालक तथा प्राणों के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास हो। यानी इन्होंने सर्वांगीण विकास की कल्पना की गांधी जी ने। ठीक है, बात सही रही अब तक। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। अब आती है हमारी नेचर्स ऑफ एजुकेशन, यानी
शिक्षा की प्रकृति क्या है, तो मतलब सिंपली जानिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रकृति होती है, ठीक उसी प्रकार हमारी शिक्षा के भी कुछ गुण हैं। आइए अब उनको देखते हैं कौन कौन से गुण हैं। जैसे आता है फिर एजुकेशन इन लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी शिक्षा जीवन प्रति चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। मैंने आपसे अभी कहा एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जो शिक्षा है वो जीवन प्रति चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। आपको शुरू में ही डिफिनेशन में मैंने बता दिया था, मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है शिक्षा प्रक्रिया। शिक्षा सीखने और सिखाने की ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती है। आप ये नहीं आप कह सकते कि हम तो गवर्नमेंट जॉब लग गया, टीचर उचर हो गया तो अब सीखने की प्रक्रिया हमारी नहीं, वो चलती रहती है। ऑल ओवर डेवलपमेंट आपका होता रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे इसके माध्यम से। बात ये एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस, यानी शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अब द्विमुखी प्रक्रिया आती है तो आपको समझना पड़ेगा बाइमोलर प्रोसेस होता क्या है। बाइमोलर प्रोसेस यानी बाइपोलर प्रोसेस यानी द्विमुखी प्रक्रिया, इसमें दो अंग होते हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का होना आवश्यक है, इसीलिए इसको एक और इसमें गुण आ जाती है कि यह शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया होती है। फिर आती है एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें 3 अंग होते हैं और 3 अंगों में कौन कौन से होते हैं, एक तो अध्यापक छात्र और तीसरा होता है वातावरण यानी सोसाइटी। एजुकेशन इज डायनेमिक प्रोसेस, यानी एजुकेशन मतलब जो शिक्षा है वो गतिशील प्रक्रिया है। तो ये तो आप बात इसको समझिएगा, इसकी गहराइयों में जाइएगा, डूबिएगा, समझिएगा, परखिएगा, जांचिएगा कि जो कहा गया है बात एजुकेशन इज डायनेमिक प्रोसेस, यानी शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा में बदलाव होता रहता है। अभी देखिए वर्तमान समय में हमारा आया है NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहले आया था कोठारी शिक्षा आयोग, मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तीसरी लगी हुई है। फिर कोठारी आयोग आया था 1968 में, फिर आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, पहले 68 में आया, फिर 86 में आया, फिर इस समय आया है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मतलब समय के अनुसार देखते हुए अपने भूतपूर्व में क्या हो रहा है वर्तमान समय में एजुकेशन में मतलब बदलाव किया जाता है। तो शिक्षा एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। अब आता है एजुकेशन इज पर्पजफुल प्रोसेस, यानी शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षार्थी तथा शिक्षक दोनों में उद्देश्य व लक्ष्य इसमें निर्धारित होते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी को क्या उद्देश्य प्राप्त करना है। यानी एक टीचर आता है पढ़ाने आपको भी तो वो भी एक उद्देश्य लेकर आता है, और एक विद्यार्थी पढ़ने जाता है विद्यालय में तो उसका भी एक उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। इसलिए तो ये एक यहाँ पर इसकी निकल कर आती है कंडीशन नेचर कि एजुकेशन इज पर्पसफुल प्रोसेस। अब आता है एजुकेशन इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, यानी जो है शिक्षा एक एकीकरण प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक एकीकरण प्रक्रिया है, तो अब इसको जानिए क्यों है, किस लिए है, कैसे है। शिक्षा का कार्य एकीकृत मनुष्य उत्पन्न करना। ऐसे मनुष्य ही बुद्धिमान होते हैं जो व्यक्तिगत सामूहिक समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी आपको विद्यालय में इंटीग्रेटेड अभी होता है ना, इंटीग्रेटेड स्कूल बहुत खोले जाते हैं, उसमें क्या होती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है। अब आगे आते हैं, देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र क्या क्या है। तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र हैं सबके एक अपने अपने क्षेत्र होते हैं। जैसे आप लोग 12th पास आउट होते हैं तो आपके माता पिता बताते हैं कि इस क्षेत्र में जाओ बच्चे, इस डायरेक्शन में जाओ, ठीक उसी प्रकार एजुकेशन के भी कुछ क्षेत्र होते हैं। अब उनको हम जानते हैं कि वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। इस बातों पर अब हम ध्यान देंगे कि स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या क्या है। तो पहला है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन के आधार पर हम शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा के उद्देश्यता, पाठ्यक्रम आदि का अध्ययन कर सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है यानी शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एजुकेशन सोशियोलॉजी यानी शिक्षा समाजशास्त्र क्या है। शिक्षा समाज शास्त्र, देखिए इसमें कितना बढ़िया बात कहा गया है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी यानी शिक्षा समाज शास्त्र, यानी शिक्षा समाज शास्त्र में हम समाज के स्वरूप और शिक्षा दोनों को मिंगल रूप में कर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। समाज और शिक्षा को मिंगल कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है, कोरिलेशन होता है इनका बहुत बढ़िया तरह से। अब आती है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का इतिहास। तो शिक्षा का इतिहास हमें शिक्षा के इतिहास के विभिन्न कालों में क्रमिक विकास होने वाले परिवर्तनों को बताया जाता है। अब आती है एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बच्चों को शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है, और इसी के उपरांत इस समय विद्यालयों में चाइल्ड सेंटर्ड बुकों का आयोजन किया जा रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी के आधार पर। अब आता है कंपैरेटिव एजुकेशन यानी तुलनात्मक शिक्षा, यानी तुलनात्मक शिक्षा। अब तुलनात्मक शिक्षा में ये है बात आपको जानना कि इसमें इसका कंपैरिजन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ये भी इसका एक क्षेत्र है।
आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये बात है एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन एंड सोसाइटी में मैं बता दूं, शिक्षा और समाज अपने आप में एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। शिक्षा है तो समाज है, और समाज है तो शिक्षा है। दोनों का रहना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षा अलग है और समाज अलग है। शिक्षा और समाज में बहुत गहरा संबंध है। यदि शिक्षा है तो समाज का विकास है, यदि समाज है तो शिक्षा का विकास है। दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है ना कि मछली और पानी में गहरा संबंध होता है, मछली चाह कर भी पानी से अलग नहीं हो सकती। ठीक वही यहाँ पर प्रक्रिया है कि शिक्षा और समाज में ठीक उतना ही गहरा संबंध है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अब आती है मीनिंग ऑफ सोसाइटी। इसको बाद में जानेंगे, पहले और इसमें जान लें एजुकेशन एंड सोसाइटी होती क्या है। तो एजुकेशन सोसाइटी में बहुत गहरा संबंध है। ये दोनों मिलकर एक चतुर्मुखी दीपक के समान बनते हैं, जिसकी एक शिखर से ज्ञान तो दूसरी से भक्ति की भावशीलता बिखरती है। यदि एक पाखंड से डूबे हुए व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है तो दूसरा मुक्त मार्ग निर्देशित करता है। आती मीनिंग ऑफ सोसाइटी। तो समाज को आप जानते हैं, समाज जो है जो हमारी वंशानुक्रम में चलता आ रहा है कि एक सोसाइटी, एक समुदाय एक निश्चित होती है, उसको समाज कहते हैं। एक मतलब निश्चित दायरे में बाउंडेशन होती है, सीमांकन होती है, उसमें कुछ लोग पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और उनकी कल्चर भी डिफरेंट होती है, और इसी कारण उनकी सोसाइटी भी अलग होती है, उसी को समाज कहते हैं। मतलब रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी जो एजुकेशन एंड सोसाइटी का क्या संबंध है एक दूसरे से। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया, एजुकेशन और सोसाइटी का एक गहरा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, अलग नहीं रह सकते। तो उसका मैंने एक आपको उदाहरण भी दिया था, अभी जस्ट 2 मिनट हुए होंगे पहले, आप लोग रिकैप्चुलेट कीजिएगा। लेकिन जो शिक्षा और समाज जो एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, इनको हम लोग अलग नहीं कर सकते। अलग क्यों नहीं कर सकते, बात आती है क्योंकि आपको मैं सीधा बता रहा हूँ, सीधा सरल सस्ता एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपके मतलब विद्यालय होते हैं, एक सोसाइटी में, एक समाज में विद्यालय का निर्माण होता है। अब आप ये लोग बताइए कि उस विद्यालय में वही बच्चे जाते हैं जहाँ वो मतलब समाज होती है। अब उस समाज से बच्चों के अंदर कुछ गुण आते हैं, उस सोसाइटी से कुछ गुण लेकर आता है विद्यालय, अपने बच्चा अपने विद्यालय में। अब इस विद्यालय की सोसाइटी अगर अलग बना दी जाए, यहाँ का कल्चर अलग हो जो उस समाज से ना हो, तो बच्चा क्या सीख पाएगा, कुछ नहीं। बहुत हद तक कोशिश करेगा सीखने की और अंत प्रक्रिया में छोड़कर चला जाएगा। तो यही कारण है कि दोनों में गहरा संबंध होता है, जिसके कारण वो बच्चा और अध्यापक और वो दोनों मतलब परस्पर रूप से मिंगल रूप से चलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा और समाज में बहुत गहरा संबंध है, हम इसको अलग नहीं कर सकते चाह करके। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन, यानी कैसा प्रभाव पड़ता है